हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रतिभा पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टोरी जोन प्रतिभा में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं सास बहू की कहानी। बहू, मैं भी अपने बेटे की इकलौती माँ हूँ। कितनी खुश थी आज सुमेधा जी। आज बेटे का प्रमोशन हुआ है तो बीमार होने के बावजूद भी अपने हाथों से रसोई में जाकर उसकी पसंद का खाना और खास हलवा बनाने में लगी हुई थी। आखिर उनके बेटे का सुजाय को उनके हाथ का बना हुआ हलवा बहुत पसंद आता था। बचपन में जब भी वो बहुत खुश होता था तो माँ से हलवा जरूर बनवाता था और बनवाकर खाता था। हलवा बनाकर बर्तन में निकाल कर अभी रखा ही था, बाहर कार के हॉर्न की आवाज आई। सुविधा जी ने फटाफट दरवाजा जाकर खोला तो सामने सुजाय की पत्नी भव्या, उसकी मम्मी मधु जी और छोटी बहन सुनीति थी। सुनिधा जी को जब सबको एक साथ देखकर बड़ी हैरानी हुई, पर वो बोली कुछ भी नहीं। इतने में सुजाय भी कार पार्क करके आ गया और आते ही सुमेधा जी के गले लग गया। सुमेधा जी ने सुजाय को बहुत बहुत बधाई दी और उसके बाद सभी को अंदर लेवा आई। सभी को हाल में बैठाकर सुमेधा जी फटाफट रसोई में गई और सबसे पहले घर में काम करने वाली कमला को सभी को पानी सर्व करने के लिए कहा। सबको पानी सर्व करने के बाद वे अपने हाथों का बना हुआ गर्मा गर्म हलवा एक कटोरी में डालकर सुजाय के लिए ले आई और एक चम्मच में हलवा लेकर सुजाय के मुंह की तरफ बढ़ाते हुए बोली, बेटा, आज बहुत खुशी की बात है। जो तेरा सपना था आज वो पूरा हुआ। बहुत मेहनत की थी तूने इसके लिए, इसलिए आज मैंने तेरी पसंद का खाना बनाया है और देख, खास तेरे लिए ये हलवा बनाया है। ले, मुंह मीठा कर। इससे पहले कि सुजाय कुछ कहता या वो हलवा मुंह में लेता, भव्या बीच में बोल पड़ी, अरे मम्मी जी, ये क्या कर रही हैं आप? सुजाय ये नहीं खाएंगी और खाना बनाने से पहले कम से कम पूछ तो लेती। हम लोग तो बाहर पार्टी करके आए हैं, सुजाय भी खाना खा के आया है। भव्या की बातों को सुनकर सुमेधा जी के हाथ वहीं रुक गए। उन्होंने प्रश्न भरी नजरों से सुजाय की तरफ देखा तो सुजाय ने कहा, हाँ मम्मी, आज प्रमोशन मिलने की खुशी में भव्या और सुनीति पार्टी मांग रहे थे तो सोचा आज बाहर ही खाना खा लेते हैं। यह सुनकर सुमेधा जी कटोरी लेकर अपनी आपस रसोई की तरफ जाने लगी तो सुजाय ने रोक लिया। अरे पर मम्मी, हलवा लेकर कहाँ जा रही हो? मेरे पेट में इतनी जगह तो है कि मैं आपके हाथ का बना हलवा खा सकता हूँ। जब तक आपके हाथ का बना हुआ मीठा मुंह में नहीं जाएगा तब तक लगेगा ही नहीं कि कुछ करके दिखाया है। और सुमेधा जी के हाथों से कटोरी लेकर 2-3 चम्मच हलवे के फटाफट अपने मुंह में रख लिए। यह देखकर जहाँ सुमेधा जी की आत्मा तृप्त हो गई वहीं भव्या चिढ़ गई। उस समय तो भव्या कुछ नहीं बोली, लेकिन रात को कमरे में भव्या इस बात पर सुजाय से बहस करने को तैयार हो गई। जब आते समय सुनीति ने आपसे कहा कि चलिए जीजा जी गोलगप्पे खाते हुए चलते हैं, तो आपने क्या कहा कि मेरे पेट में बिल्कुल जगह नहीं है। लेकिन यहाँ अपनी माँ के हाथों का बना हुआ हलवा खाने के लिए पेट में जगह बन गई। यही कद्र है मेरे परिवार की। भव्या की बात सुनकर सुजाय को भी गुस्सा आ गया तो उसने कहा, मैं तुम्हारे परिवार के साथ ही पार्टी करने गया था, जबकि मेरी माँ घर पर ही थी। तब तुम्हें इनका ख्याल नहीं आया था? माँ ने बीमार होते हुए भी मेरे लिए हलवा बनाया, ये नहीं दिख रहा? सिर्फ 2-3 चम्मच हलवे की खा लिया तो इसमें क्या गलत कर दिया? माँ तो खुश हो गई ना। अच्छा, तुम्हारी माँ की फिक्र है, लेकिन मेरी बहन के इमोशंस की कोई फिक्र नहीं है। अरे इतना तुम्हारी माँ को सोचना चाहिए था ना कि इकलौते बेटे बहू हैं तो उन्हीं की खुशी में खुश हो ले। लेकिन नहीं, बीच बीच में अपनी टांग जरूर अड़ाती हैं। दोनों अपने कमरे में बहस कर रहे थे और ये बातें सुनकर सुमेधा जी को सुनाई दे रही थी। सुनकर बड़ा दुख हो रहा था। जहाँ तक हो सके वे कोशिश करती थी, कभी भी अपने बेटे बहू की जिंदगी में इंटरफेयर नहीं करती थी, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग समझना ही नहीं चाहे तो उसका क्या करें। इतना प्यार और अपनापन देने के बावजूद भी भव्या को हमेशा समस्या ही रही। यहाँ तक कि समधन जी भी उसके साथ होती थी, लेकिन कभी अपनी बेटी को नहीं समझाते थे। जब भी कोई बात होती भव्या यही मुद्दा उठाती, इकलौते बेटे बहू हैं, कुछ तो माँ को भी ख्याल रखना चाहिए, हमारी खुशियों के बारे में सोचना चाहिए। पर नहीं, उन्हें तो खुद से ही फुर्सत नहीं है। आए दिन बीमारी का बहाना लेकर बैठे रहेंगे
और फालतू के खर्चे कराती रहेंगी। अभी पिछले महीने की बात है, भव्या ने घर पे किटी पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। उसकी सारी सहेलियों को बुलाया था, पर उस दिन कमला के घर में जरूरी काम आ गया तो वो काम पर नहीं आ पाई। बस फिर क्या था, भव्या ने सुमेधा जी को काम करने के लिए कह दिया। 2-3 लोगों का खाना बनाना अलग बात है, लेकिन इतने लोगों का नाश्ता आखिर उनसे कैसे बनता। इसलिए उन्होंने कह दिया, बहू नाश्ता बाहर से मंगवा लो, क्यों बेवजह परेशान होती हो। उनकी बात सुनकर भव्या बोली, अरे मम्मी जी, मैं इकलौती बहू हूँ, क्या आप मेरी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकती। आपके इकलौते बेटे की पत्नी आपकी खुशी के लिए कोई मायने नहीं रखती। मेरी सहेलियाँ क्या बाहर का खाएंगी? नहीं नहीं, आपको तो खाना बनाना ही पड़ेगा। देखो बहू, अभी मैं हाँ कर दूँ और बीच में ही सब कुछ छोड़ दूँ, इससे अच्छा है तो या तो बाहर तेरी किटी ऑर्गेनाइज कर ले या फिर किसी महाराज को कहकर घर में खाना बनवा ले। इतने लोगों का खाना तो मुझसे नहीं बन पाएगा। जब सुमेधा जी ने साफ साफ शब्दों में कहा तब भी भव्य बहुत नाराज हुई थी। हालांकि उसने अपनी किटी बाहर रेस्टोरेंट में ऑर्गेनाइज कर ली, पर 3 दिन तक सुमेधा जी से बात नहीं की। कुछ दिन बाद भव्या की किसी सहेली की शादी थी। उस दिन सुमेधा जी की तबीयत सुबह से ही थोड़ी खराब थी। जब शाम को सुजय घर आया तो भव्या शादी में जाने को तैयार थी। सुजय ने कहा, अरे पर माँ की तबीयत खराब है, ऐसे में आप कैसे जा सकते हैं। भव्या जानबूझकर सुमेधा जी को सुनाते हुए बोली, अरे थोड़ी बहुत तबीयत खराब है, अभी फिलहाल तो सब ठीक लग रहा है, और वैसे भी कमला घर पर ही है। भला माँ जी अपने इकलौते बेटे बहू को क्यों रोकेंगी। आखिर उनकी इकलौती बहू की खुशी की बात जो है, आखिर सुमेधा जी क्या कहती। उन्होंने सुजय को जाने के लिए कह दिया। भव्या और सुजय शादी में रवाना हो गए। वे लोग अभी शादी में पहुंचे ही थे कि आधे घंटे बाद ही घर से कमला का फोन आ गया कि सुमेधा जी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। फोन रखकर सुजय फटाफट भव्या के पास गया और बोला, हमें अभी इसी समय घर पर निकलना होगा, माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। यह सुनकर भव्या का मुंह बन गया, लेकिन बोल भी क्या सकती थी, इसलिए सुजय के साथ घर रवाना हो गई। घर आकर देखा तो सुमेधा जी अपने कमरे में निढाल सी पड़ी थी। सुजय उन्हें लेकर फटाफट हॉस्पिटल गया तो पता चला कि उनकी बीपी लो हो गई थी। जब बीपी नॉर्मल हो गई 2 घंटे बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। सुमेधा जी अब पहले से थोड़ी बेहतर थी। सुजय सहारा देकर कमरे में लाया और लेटा दिया। इधर भव्या भरी बैठी थी। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे सुमेधा जी नाटक कर रही हूँ। भला 2 घंटे में ऐसे कैसे तबीयत ठीक हो गई। अब वो इस बात का आर या पार का फैसला चाहती थी, पर सुजय के सामने नहीं। दूसरे दिन भी सुबह से ही बस इसी बात का इंतजार था कि कब सुजय जाए और कब सुमेधा जी को 2 बातें सुनाए। जब सुजय चला गया तो उसने यह भी देखा कि वो ऑफिस गया है या आसपास है। सीधे सुमेधा जी के कमरे में जाकर चिल्लाना शुरू कर दिया, आपको शर्म नहीं आती? आपसे अपने इकलौते बेटे बहू की खुशियाँ भी नहीं देखी जाती? कौन सी तबीयत खराब हो रही थी जो 2 घंटे में ठीक हो गई? इससे अच्छा तो 2 घंटे का इंतजार ही कर लेती। 2 घंटे बाद घर आ ही जाते ना हम लोग, फिर आराम से निडाल होकर पड़ जाती। जब देखो बस अपने बेटे को फ़ोन करके परेशान करती रहती है। इकलौता बेटा है तो क्या सिर पर चढ़ कर नाचेंगी आप? उनकी बात सुनकर सुमेधा जी हैरान रह गई। फिर थोड़ा संभल कर बोली, बहू भला मैं तुम्हारी खुशियों से क्यों परेशान होंगी? मेरी सचमुच तबीयत खराब थी। पर फिर भी भव्या का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ और जोर जोर से चिल्लाते हुए बोली, अरे सच में तबीयत खराब थी तो थोड़ा सा सब्र कर लेती, इतनी देर में मर थोड़ी न जाती। आप देखो मेरे पति को फ़ोन लगा देती हो। बस कर बहू, बहुत दिल बोल लिया तूने। अगर तेरा पति मेरा इकलौता बेटा है तो ये मत भूल कि मैं भी तेरे पति की इकलौती माँ हूँ। उससे नहीं बोलूँगी तो किससे बोलूँगी? देखती हूँ कि कैसे अब या तो आपका ये रिश्ता रहेगा या फिर मेरा। ठीक है, दरवाज़ा खुला है, तुम जा सकती हो। अचानक सुजय की आवाज़ सुनकर भव्या ने पलट कर देखा तो सुजय पीछे खड़ा था, साथ ही उसकी मम्मी और बहन भी थी। लेकिन अब तो बात निकल चुकी थी, इसलिए भव्या ने रोते हुए अपनी मम्मी से कहा, देखा मम्मी, आपने अपनी माँ के लिए सुजय मेरे साथ कैसा बिहेवियर करता है। बस बहुत हुआ, आज तो फैसला होकर रहेगा, या तो ये औरत घर में रहेगी या मैं। मुझसे सास का नाम का झंझट मेरी ज़िंदगी में नहीं चाहिए। लेकिन इससे पहले भव्या की माँ कुछ भी कह पाती, सुजय ही बोला, अच्छा फिर ठीक है, मुझे भी सास नाम का झंझट नहीं चाहिए, पर शर्त ये है कि तुम भी अपनी माँ से नहीं मिलोगी और मैं भी अपनी माँ से नहीं मिलूँगा। शर्त मंजूर है तो बोलो।
अब तो मैं भी तैयार हूँ और दूसरा ऑप्शन भी मेरे पास कि माँ तो इसी घर में रहेगी। हाँ, तुम्हें मेरे साथ रहने की इच्छा है तो हम दोनों किराए के कमरे में रहने चलेंगे। अब मेरी सैलरी में से आधी सैलरी तो मम्मी के पास आएगी, क्योंकि बेटा होने के नाते मुझे भी खर्चा देना पड़ेगा। आप आधी सैलरी में ही किराया, सेविंग, घर का खर्चा तुम करो सको तो देख लो। शर्त मंजूर है तो बोलो। अब ना तो भव्या से कुछ बोलते बना, ना ही उसकी मम्मी ने कुछ कहा। आखिर जिसे ऐसो आराम की ज़िंदगी जीने की आदत हो गई हो, वो भला ऐसी ज़िंदगी सोच कर ही सिया जाता है। बस थोड़ी देर में ही भव्या के आंसू गायब हो चुके थे। वो चुपचाप चाय नाश्ते की तैयारी करने लगी। वो दिन था और आज का दिन। आज तक भव्या ने सुमेधा जी को परेशान नहीं किया। तो दोस्तों, आपको हमारी ये सास बहू की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और लास्ट में बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। और कोशिश करिएगा कि आप अपने घर में इस तरह के माहौल बिल्कुल ना बनाएं और सबके साथ मिलजुल के रहें। धन्यवाद दोस्तों।